हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। जीएसटी की क्लास में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। जीएसटी रजिस्ट्रेशन के चैप्टर्स में आज हम बात करने वाले हैं कि अगर आप जीएसटी पोर्टल पर लॉगिन का पासवर्ड अगर आप भूल जाते हैं तो आप उसे किस तरह से रीसेट करते हैं या फिर चेंज करते हैं। नॉर्मली अगर आप पासवर्ड रिसेट करते हैं तो वहां पर एक ओटीपी जाता है, जो ओटीपी एक ऑथोराइज सिग्नेटरी पर्सन होता है। उसके अंदर जो मोबाइल नंबर हम इंटर करते हैं, जो हमने जीएसटी रजिस्ट्रेशन के टाइम पे कवर किया था, उस मोबाइल नंबर या उस ईमेल आईडी पर एक ओटीपी जाता है। वो ओटीपी आपको वहां पर इंटर करना होता है तो आप पासवर्ड रिसेट कर सकते हैं। लेकिन अगर वो मोबाइल नंबर ही ऑपरेट में नहीं है या फिर वो ईमेल आईडी ऑपरेट में नहीं है, कभी कभी केसेस में क्या होता है कि फॉर एग्जांपल किसी टैक्स कंसल्टेंट ने या किसी भी पर्सन ने आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन किया और आप उस पर्सन से अब आप काम करवाना नहीं चाहते हैं, आप जीएसटी की रिटर्न किसी और पर्सन से आप करवाना चाहते हैं, यानी कि कोई और पर्सन उस पर्सन का रिटर्न फाइल करे। तो उस समय जिस पर्सन ने जीएसटी रजिस्ट्रेशन किया था उस समय वो मोबाइल नंबर अपना इंटर कर लेता है, ताकि कोई भी ओटीपी जाएगा तो उस ओटीपी उस पर्सन के नाम पर जाएगा जिसने जीएसटी का रजिस्ट्रेशन करवाया है, जो अकाउंटिंग की प्रोफेशनल सर्विस दे रहा है। जब उसके साथ में अगर कोई लड़ाई हो जाती है, झगड़ा हो जाता है, वो पर्सन उसको स्विच कर किसी दूसरे पर्सन के पास में जाता है, तो उस समय वो अपना ओटीपी नहीं देता है या फिर उस समय उसका जो लॉगिन का पासवर्ड है वो पासवर्ड अब नहीं देता है। तो ऐसे केसेस में हमको क्या करना होगा, इन दोनों सिचुएशन के अंदर हम समझते हैं। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि अगर आप जीएसटी पोर्टल का पासवर्ड भूल चुके हो तो ऐसे केसेस में आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको जीएसटी के पोर्टल पर जाना है, जैसे gst.go.in। यहां पर आपको लॉगिन करना है। जैसे आप लॉगिन करते हैं यहां पर फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन आता है। जैसे आप फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन करेंगे सर, ये फॉरगेट पासवर्ड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, यहां पर आपको आपका यूजर नेम एंटर करना है। जैसे हम करते हैं वैभव 5445649683। जैसे आप यहां पर क्लिक करेंगे सर, एक जनरेट ओटीपी होगा। वो ओटीपी वैभव 449 के जो ऑथोराइज सिग्नेटरी पर्सन हैं, जिसके अंदर हमने मोबाइल नंबर इंटर किया हुआ है, उस मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जाएगा और वो ओटीपी आपको यहां पे इंटर करना होगा। जैसे आप ओटीपी इंटर करोगे आपको न्यू पासवर्ड जनरेट करने का ऑप्शन आएगा, तो आपको न्यू पासवर्ड जनरेट करना है। जैसे आप न्यू पासवर्ड जनरेट करके आप उसको एज ए सेव कर देंगे तो आपका पासवर्ड चेंज हो जाएगा और आप उसको फिर से री लॉगिन करेंगे उस नए पासवर्ड से। ये तो हो गया कि सामने वाला पर्सन आपको ओटीपी प्रोवाइड कर रहा है। लेकिन कभी केसेस में होता है कि सर सामने वाला पर्सन आपको ओटीपी दे ही नहीं रहा है, ओटीपी जा रहा है उसके मोबाइल पे लेकिन वो ओटीपी नहीं दे रहा है। ऐसे केसेस में अगर आपको पासवर्ड रिसेट करना है और आपके पास में कोई ऐसा क्लाइंट आया कि उसको जीएसटी का रिटर्न फाइल आपसे करवाने हैं लेकिन उसका पासवर्ड आपके पास में नहीं है, और अगर आप पासवर्ड रिसेट करते हैं तो उसका ओटीपी उस टैक्स कंसल्टेंट या अकाउंट के प्रोफेशनल के पास में जाता है और वो दे नहीं रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना होता है। हाउ कैन आई रिसेट द पासवर्ड टू लॉग इन जीएसटी पोर्टल इन केस, जस्ट सेकेंड, in case the primary authorized signatory has died or is non traceable, या तो उसकी मृत्यु हो चुकी है तो उसका मोबाइल नंबर ये नहीं होगा, या होगा तो भी ठीक है, ये उन्होंने बोला। और इज नॉट ट्रेसेबल का मतलब कि उसको ओटीपी नहीं जा सकता, उसको ट्रेस नहीं किया जा सकता। ऐसी सिचुएशन में इन केस द प्राइमरी ऑथोराइज सिग्नेचरी हैज डाइड नॉन ट्रेसेबल, यू नीड टू अप्रोच रिलेवेंट ज्यूरिडिक्शन टैक्स ऑफिसर टू गेट द पासवर्ड फॉर द जीएसटी अलॉटेड योर बिजनेस। यू कैन चेंज योर ज्यूरिडिक्शन इन द रजिस्ट्रेशन। अब क्या करना है सर, आपको आप ओटीपी रिसेट यानी कि पासवर्ड रिसेट करने के लगा रहा हो, वो ओटीपी दे रहे हैं, वो ओटीपी से सामने वाला पर्सन आपको नहीं दे रहा है। जब तक सामने वाले पर्सन के पास में सर ओटीपी वो आपको नहीं देगा, आप जब यहां पर ओटीपी इंटर नहीं करेंगे तब तक आप खुद अपनी तरफ से पासवर्ड रिसेट नहीं कर सकते जीएसटी के पोर्टल पे। तो अब आपको जाना है आपके जीएसटी ऑफिसर के पास में। अब जीएसटी ऑफिसर कहाँ है, जीएसटी ऑफिसर आपके कहाँ बैठते हैं, आपको देखना है सर यूआर ज्यूरिडिक्शन, आपका ज्यूरिडिक्शन देखना है। ज्यूरिडिक्शन कैसे देखते हैं वो भी हम कवर करते हैं। जैसे हम यहाँ पर अगर बैक टू लॉगिन कर लेते हैं यहाँ पे, जैसे आपने लॉगिन कर दिया, लॉगिन करने के बाद यहाँ पर आपका यहाँ पर आपका माई प्रोफाइल का ऑप्शन है। जैसे आप माई प्रोफाइल के ऑप्शंस पर जाते हैं, यहाँ पर आपका आता है सेंट्रल ज्यूरिडिक्शन, आपका कहाँ है, स्टेट सीबीआईसी जोन भोपाल।
ये आपका यहाँ पर स्टेट डिवीजन मध्य प्रदेश, इंदौर जोन, डिवीजन फर्स्ट, डिवीजन सर्कल, पीतमपुर ज्यूरिडिक्शन ऑफिस। तो ये जो ऑफिस है यहाँ पर जो जीएसटी का ऑफिस होगा वहां पर आपको जाना। जैसे यहाँ इनका ऑफिस यहाँ पे है तो ये वहां जाएंगे, आपका ज्यूरिडिक्शन का ऑफिस जहां पर भी होगा आपको वहां पे जाना होगा। यू नीड टू प्रोवाइड वैलिड डॉक्यूमेंटेशन टू वैलिड द बिजनेस डिटेल रिलेटेड यूर जीएसटीएन। आपको आपका जीएसटीआईएन नंबर है उसके लिए आपको वैलिड डॉक्यूमेंट देना है। वैलिड डॉक्यूमेंट में क्या देना है कि जैसे फॉर एग्जांपल आपका जीएसटी नंबर है तो जीएसटी नंबर के लिए आपने पेन नंबर दिया था, वो पेन नंबर सर आपके पास में है। आपने सर बिजनेस आपके नाम पर है तो बिजनेस का जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर होगा वो रजिस्ट्रेशन, ट्रेड लाइसेंस वो भी आपके पास में है सर। आपका पैन कार्ड दे दे, ये दे दे सर। आपका मोबाइल नंबर उसमें जो भी इंटर किया होगा, उन्होंने मोबाइल नंबर इंटर किया होगा, आपका मोबाइल नंबर आप दे दें। तो ये कुछ रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स आपको देने होंगे वहां पर ताकि वो चेक कर सकते हैं कि एक्चुअल में ये जीएसटी नंबर आपका ही था। टैक्स ऑफिसर विल चेक इफ द सेड पर्सन इज एडेड इज स्टॉक होल्डर ऑथराइज्ड सिग्नेचर पर्सन इन द सिस्टम। Tax officer will upload sufficient proof on the GST portal to support authentic and activity supported documents आपसे मांगेंगे। Tax officer will enter the email addresses and mobile number provided by you। आप क्या करेंगे सर, वो आपसे पूरे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपसे रिक्वायर करेंगे। वो डॉक्यूमेंट्स अगर आप प्रोवाइड करेंगे वो सेटिस्फाइड हो जाएंगे कि हाँ सर अब ये जो पर्सन है ये पर्सन आप ही है। फिर क्या होगा, आफ्टर अपलोड द डॉक्यूमेंट, ये ईमेल एड्रेस मोबाइल नंबर वो वहां पर क्या करेंगे सर, इंटर करेंगे। नया मोबाइल नंबर और नया ईमेल आईडी जो आप देंगे अब वो एंटर करेंगे। आफ्टर अपलोड द डॉक्यूमेंट टैक्स ऑफिसर विल रिसेट द पासवर्ड फॉर जीएसटीआईएन इन सिस्टम। अब टैक्स ऑफिसर आपका पासवर्ड रिसेट करेंगे, आपके हाथ से नहीं होगा, आपके जो जीएसटी ऑफिसर होंगे वो आपका पासवर्ड रिसेट करेंगे। ओके, यूजर नेम एंड टेम्पररी पासवर्ड रिसेट विल बी कम्युनिकेटेड टू द ईमेल एड्रेस एज एंटर योर टैक्स ऑफिसर इन योर ज्यूरिडिक्शन इन द ईमेल व्हिच इज प्रोवाइडेड बाय यू। अब क्या होगा कि अब आपके मेल पर टेम्पररी पासवर्ड आएगा, यूजर नेम आपका आ जाएगा और टेम्पररी पासवर्ड आएगा। जैसे हमने देखा था फर्स्ट में कि अगर आप फर्स्ट टाइम लॉगिन कर रहे हैं तो उस समय आपको किस तरह से लॉगिन करना है वो हमने देखा था। एज इट इज आपको यहीं पर सेम टू सेम स्टेप आपको फॉलो करना होगा। ठीक है, नेक्स्ट यू नीड टू लॉग इन द जीएसटी पोर्टल अवेलेबल, लॉग इन यू द फर्स्ट टाइम लॉगिन। अब आपको क्या करना होगा सर, फर्स्ट टाइम लॉगिन पे जाना है। फर्स्ट टाइम लॉगिन में वो यूजर नेम और वो पासवर्ड आपको एंटर करना है। जैसे आप एंटर करोगे तो बाद से पासवर्ड फिर से रीसेट पासवर्ड यानी कि न्यू पासवर्ड और न्यू लॉगिन यूजर नेम आपको जनरेट करने का ऑप्शन आएगा। तो वो ऑप्शन पे आप डिटेल्स आप फिलअप कर लीजिएगा। विल फोर्स टू चेंज your username password the first time login username temporary password that will email that updated email address and primary authorized signatory। क्लियर है, तो वहां से अब आप क्या कर सकते हैं, अपने पासवर्ड को आप रिसेट कर सकते हैं। तो ये चीजें होती है सर जब आप सामने वाला पर्सन अगर आपको ओटीपी नहीं दे रहा है और ओटीपी से अगर आप पासवर्ड को रिसेट नहीं कर पा रहे हैं तो ऐसे केसेस में आपको आपके जीएसटी डिपार्टमेंट आपको जाना होगा, आपके टैक्स ऑफिसर की जीएसटी ऑफिसर की आपको हेल्प लेनी ही पड़ेगी। How can I set a new primary authorized signature in the GST portal in case the primary authorized signature is dead or not traceable? How can I edit a new authorized signature in GST portal? जैसा ही सर आपका पास जो भी ऑथोराइज सिग्नेटरी है वो पर्सन अगर चेंज हो जाता है उसमें तो आप उसमें चेंज कर सकते हैं। वो हमने देखा था कोर एंड नॉन कोर फील्ड के अंदर, तो वहां पर आप इजी तरीके से आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था नॉर्मली कि सर अगर आप कोई भी पासवर्ड रिसेट करना चाहते हैं, मोबाइल नंबर या फिर ईमेल एड्रेस से आप पासवर्ड रिसेट करना चाहते हैं और वहां पर अगर वो मोबाइल नंबर है वो मोबाइल नंबर का ओटीपी अगर नहीं जाता है तो यहां पर अपने जीएसटी लॉगिन में जीएसटी पोर्टल पर आप अपना ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर आप चेंज कर सकते हैं। क्लियर हो गया आपको यहां तक? तो आज के लिए बस इतना, नेक्स्ट क्लासेस में हम फिर मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।